हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भैया पाकिस्तानीज डिड डिस्गस्टिंग थिंग इन यूके, कन्विक्टेड हैं। चलो देखें, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। अगर कोई फिलिस्तीन से आ रहा है तो आयरलैंड के बीच में एक नया फिलिस्तीन बनाना चाहता है। हैं? वो चाहता है कि नया फिलिस्तीन बने और लोग उस बिल्डिंग को देख के दैट इज लाइक वेविंग अ रेड फ्लैग इन फ्रंट ऑफ अ बुल। अब उस बिल्डिंग को देख के आयरलैंड के लोगों ने वो भड़क रहे हैं। वो भैया ये कौन सी न्यूज़ है? मुझे नहीं पता। आयरलैंड में बना रहे हैं इनको भगाओ। कोई इंडियन सिटीजन इलीगली कनाडा में बैठा है, इलीगली यूके में बैठा है, इलीगली आयरलैंड में बैठा है या कहीं और यूएस में बैठा है, दुनिया के किसी भी देश में, उसको डालो जेल में और उसको लात मार के निकालो वहां से। भाई लगता है मेरा वो। तुम इसमें जो मतदान करोगे वो सिर्फ सरकार बनाने के लिए नहीं, तुम अपने बच्चे, अपनी आने वाली नस्लों, हम भी यही बोल रहे हैं। अभी वाले इलेक्शन की बात ही कर रहे होंगे। यूके वालों से बोल रहा हूं, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें क्या लगा था तुम अपने बीच में पाकिस्तानियों को लाओगे तो क्या करेंगे वहां पे? ये क्या करेंगे वहां पे? साइंटिस्ट पैदा करेंगे। तो यही बोल रहा हूं। गौरवारी और आप देख रहे हैं तो चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों आज हम बात करेंगे यूके की और आयरलैंड की। ये बहुत जरूरी है कि हम यूके और आयरलैंड की बात करें। अक्सर हम ये बात द चाणक्य डायलॉग्स इंग्लिश में भी करते हैं और जगह भी करते हैं, हिंदी में भी करते हैं। ऐसी बात नहीं है कि हिंदी में नहीं करते, लेकिन आज ये प्रॉब्लम हिंदी में बेसिकली पाकिस्तान की बातें करते हैं और इसका मुझे ट्रीटमेंट भी लगता है अलग किस्म का होगा। दोस्तों ये वीडियो आप एंड तक देखिएगा। आयरलैंड में जो इस लोग फुल हैं आयरिश, इमिग्रेशन वो सब जगह प्रॉब्लम हो रही है हर जगह। वो सड़क पे आ गए, पुलिस के साथ भिड़ गए, वहां पर राइट्स हो रही हैं, वहां पर दंगे हो रहे हैं आयरलैंड में। और क्यों? वो इसलिए कह रहे हैं कि भाई तुम लोग मत आओ आयरलैंड में, हमारे पास जगह नहीं है। जितने इलीगल इमिग्रेंट्स पहुंच गए हैं आयरलैंड में, वहां के लोकल लोगों ने बिल्कुल जिसको कहते हैं ना हाथ जोड़ लिए। उन्होंने बोला कि यार ये लोग आते हैं, सीरिया से आते हैं, यमन से आते हैं, फिलिस्तीन से आते हैं, लेबनान से आते हैं, मोरक्को से आते हैं। इनका कल्चर बिल्कुल अलग, हमारा कल्चर अलग। और यहां से जो लोग आते हैं दोस्तों, ये मिलने जुलने का, घुलने मिलने का कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। नहीं है, ये कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अगर कोई फिलिस्तीन से आ रहा है तो आयरलैंड के बीच में एक नया फिलिस्तीन बनाना चाहता है। वो चाहता है कि नया फिलिस्तीन बने। आपको पता है ना अमेरिका में कल क्या हुआ दोस्तों? आइडिया है आपको? मैं आपको बता देता हूँ क्यों है भैया? क्यों होता है ये क्यों होता है? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के बारे में अच्छा, आपने भी नाम सुना है, मैंने भी नाम सुना है। भाई हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में हर समय बुलंद रहता है अमेरिकन झंडा, स्टार्स एंड स्ट्राइप्स। ये हर समय रहता है और ये हार्वर्ड के लिए बड़ी फख्र की बात है, बड़ी इज्जत की बात है कि उनके देश का झंडा, जो कि वर्ल्ड की आई थिंक मोस्ट फेमस यूनिवर्सिटी है, उसके ऊपर अमेरिका का झंडा लहराता रहता है। और हार्वर्ड वाले भी छाती ठोक के कहते हैं कि ये देखो हमारे मुल्क का झंडा है। तो जोश लग रहा है। कल हुआ क्या? कल जो प्रोटेस्टर्स थे जो कि इजराइल के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे, हार्वर्ड में ये स्टैचू मुझे याद ही नहीं। चढ़ गए भाई जोश लग रहा है, पता नहीं हो सकता हार्वर्ड में। और अमेरिका का झंडा नीचे उतारा और अमेरिका की जगह फिलिस्तीन का झंडा लगा दिया। ओह माय गॉड, लगे तो लगा तो है ना। अब आप ये समझ लीजिए कि जो अमेरिका में रहकर अमेरिका का झंडा उतार दे और फिलिस्तीन का लगा दे, असली में मंशा क्या है मैं आपको बताता हूँ। तो डेंजरस है, डेंजरस काम करके रहे स्टूडेंट्स। फिलिस्तीन जो है ना दोस्तों, ये सिर्फ बहाना है, असली मैटर है इस्लामिक स्टेट का फ्लैग लगाने का। ये चाहते हैं इस्लामिक स्टेट बने, ये तो पूरे वर्ल्ड को करना चाहते हैं। यहाँ पूरी दुनिया करनी है अल कायदा का बोलबाला हो। मैं आपको बताता हूँ, फिलॉसफी वही है। The philosophy, the political philosophy is that of Al Qaeda. It is that of the Islamic State. अब मैं आपको बताता हूं कि आयरलैंड में हुआ तो हुआ क्या, और आखिर आयरलैंड के लोग जिनको बड़ा पीसफुल या बिल्कुल अपने खुश मिजाज टाइप के लोग हैं, वो अचानक भड़क क्यों गए? वो अपनी खुद की पुलिस के साथ क्यों भिड़ गए? क्यों पुलिस को वहां पे वाटर कैनन, टियर गैस, लाठी चार्ज, ये सब क्यों करना पड़ा? जेल में क्यों डालना पड़ा अपने लोगों को? अपने लोगों को डालना। कोई दुकानदार है, किसी की टेलर की दुकान है, कोई कॉलेज का प्रोफेसर है, सब लोग काम काज छोड़ के सड़क पे आ गए और पुलिस से भिड़ गए। ये दोस्तों देखिए, न्यूटाउन माउंट कैनेडी, काउंटी विकलो में लोग भिड़े, वायलेंट क्लैशेस हो गए पुलिस के साथ और बोला कि भाई ये नहीं चलेगा। अब बाहर से जो लोग आ रहे हैं वो हमें नहीं चाहिए, मना कर दिया साफ साफ। लोग भिड़ गए
अच्छा, सरकार कह रही है नहीं आने दो, हमारा जो दिल है ना, हमारा बहुत बड़ा दिल है। धड़कता है इन लोगों के लिए। ये बड़े परेशान है फिलिस्तीन में, ये बड़े परेशान है लेबनान में, ये बड़े परेशान है मोरक्को में, ये यमन और सीरिया में बड़े परेशान है साहब, ये इराक और ईरान में बड़े परेशान है, आने दो। ये सरकार को क्यों कर और वो रहे जब हैं? आते हैं, सबसे पहला काम पूरा का पूरा मोहल्ला घेरो भैया, ठीक है, अपने इलाके मोहल्ला बनाते घेरो, होंगे। वहां पे बनेगा मस्जिद, और वहां से जो अजान के बाद जो प्रेयर यहाँ पे भी है, सबको टेक्सास में भी है समझाएगा, कई उसके एरियाज बाद ऐसे। मौलाना साहब बोलेंगे कि यहाँ पे शरिया कायम होना मैं तो शॉक गई थी वीडियो देखकर। चाहिए। इंग्लैंड में हो चुका है ये, इंग्लैंड में हो चुका है दोस्तों। इंग्लैंड में कौन सा ऐसी zone है कई भाई? सारी जगह है जहां पे नॉन मुस्लिम अंदर घुसे ना, शरिया जोन लिखा है क्या? थैंक यू हो जाएगा, घुस नहीं ऐसा सकता। कुछ लिखा। घुस, आपको डर लगेगा, आप घुसोगे वहां पे यार, आपको ऐसा दिखेगा, बिल्कुल आपको लगेगा लेबनान में आ गए, आपको लगेगा फिलिस्तीन के अंदर घुस गए, ऐसा भयानक। और वहां पे पाकिस्तानी, और तो भैया पाकिस्तानी को देख के तो वैसी दुनिया डरती है, पाकिस्तानियों को देख के खुश थोड़ा ना होती है। पाकिस्तानियों को कुछ नहीं पता कौन बटन दबा दे, कौन क्या बोले, मुंह से बटन दबा दे, थैंक यू हो जाए सबका है। ये देखिए, एक रेफ्यूजी अकोमोडेशन बोला है कि साहब ये जो रेफ्यूजी अकोमोडेशन है, जो भी इलीगल तरीके से, जो भी गैर कानूनी तरीके से आयरलैंड में आएगा बाहर से रेफ्यूजी, उसको हम इस बिल्डिंग के अंदर रखेंगे। और लोग उस बिल्डिंग को देख के, दैट इज लाइक वेविंग अ रेड फ्लैग इन फ्रंट ऑफ अ बुल। अब उस बिल्डिंग को देख के आयरलैंड के लोकल हैं वो भड़क रहे हैं, वो भैया भड़क रहे हैं उसको देख के, वो कह रहे हैं यार ये क्यों रह रहे हैं यहाँ पे, इनको भगाओ। ये कह रहे हैं हमारे पास देयर इज नो स्पेस। यूएस में भी तो ऐसे ही हो रहा है, नहीं, भागो यहाँ से। होटलों में वहां रख पे रहे हैं। दोस्तों, टेंट सिटी, एक टेंट शहर बन गया है। A tent city has emerged outside Dublin's International Protection Office, becoming a symbol of protest. इतने लोग आ गए कि उनके लिए टेंट शेंट लगाने पड़े, वहां पे टेंट का शहर बन गया, इतने लोग आ गए हैं, राइट। ये कहता है कि आर्सन अटैक्स, लोग क्या कर रहे हैं, आर्सन यानी कि आगजनी चल रही है वहां पे मार पिटाई चल रही है, आगजनी चल रही है, जहां पे देखा यहाँ पे इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, आग लगाओ। इस लेवल पर राइटिंग हो गई आयरलैंड में दोस्तों। इलीगल इमिग्रेंट्स अलाउड ही नहीं होनी और चाहिए, मैं पता गलत नहीं नहीं कह समझ सकता नहीं आ हूं। रहा। यूएस से ज्यादा किसको मैं पता है आयरलैंड legal के के लोगों बारे को गलत नहीं कह सकता दोस्तों। जब आप ना किसी के खोपड़ी पे पिस्टल रख दोगे तो वो रिएक्ट करेगा, वो करेगा, और उनको लग रहा है कि हमारा देश हमारे हाथों से निकल रहा है। निकल रहा। आयरलैंड तो नहीं गया किसी के ऊपर बम मारने के लिए, आयरलैंड तो नहीं गया किसी के साथ लड़ने के लिए, किसी को कॉलोनाइज करने के लिए, लेकिन यहाँ से वो लोग बेचारे बस आ नॉर्थ चुके हैं। आयरलैंड मैं हार गए इमिग्रेशन के खिलाफ नहीं हूं दोस्तों। कई लोग मुझसे कहते हैं मेजर साहब कितने इंडियंस भी तो जाते हैं, कितने इंडियंस जाते हैं, Illegal? क्या आप उनके लिए बोलेंगे? ऐसा मुझे इलीगल बोला कौन लोगों जाता ने। है? इलीगल तो मेजर सब साहब गड़बड़ कितने है। इंडियंस जाते हैं, कनाडा जाते हैं, यहाँ जाते हैं, इंग्लैंड जाते हैं, इलीगल तो कोई भी जा रहा हो, निकालो, चाहे वो इंडियन हो, अगर कोई हो, वो गलत है वहां पे, गलत है। अगर कोई भारतीय, कोई इंडियन सिटीजन Not allowed. इलीगली कनाडा में बैठा है, इलीगली यूके में बैठा है, निकालो। इलीगली आयरलैंड में बैठा है, या कहीं और यूएस में बैठा है, दुनिया के किसी भी देश में, उसको डालो जेल में और उसको लात मार के निकालो वहां से। बिल्कुल, देश को भी भाई लगता है बदनाम मेरा कर वो। रहा है। इलीगल है। वो तो है। सारे चोर चक्के, क्यों पालना किसी को? और वैसे ही मैं भारत में भी अप्रिशिएट नहीं करता भाई, कि हमारे देश में भी कोई आए मेरे घर में रोहिंग्या घुस जाए, मेरे घर में बांग्लादेशी, क्यों? आपका घर है इनके? हाँ, जिसको लेनी है पर सिटीजनशिप, एक चीज है, हर जगह यही आप प्रॉब्लम्स apply आ रही हैं कंट्रीज में। आप अप्लाई करिए, आपका स्वागत है। अलार्मिंग आप है। लीगल रास्ते से आइए, आपका स्वागत है। लेकिन आप ऐसे किसी के घर में घुस नहीं सकते कि जी हम आ गए, अब हमें खाना खिलाओ। पहले आने को तरसेंगे, हाथ जोड़ेंगे, इलीगली आएंगे, उसके बाद जब वहां पे थोड़े टाइम तक सेटल हो जाएंगे, फिर अकड़ के ये दिखाएंगे जैसे उनका हक है यहाँ पर। ये बड़ी अजीब है। थैंकफुल होने की जगह, ग्रेटफुल होने की जगह कि हमें मौका मिला, एक तो हम इलीगल थे, हमें फिर भी वो इतनी फैसिलिटी दे रहे हैं, थोड़े सालों के अंदर जब वो हो जाएंगे वो कहेंगे ये तो हमारा हक है, हमारा तुमसे ज्यादा हक है, जो वहाँ के एक्चुअल लोग हैं उनसे ज्यादा तो इनका हक हो जाता है। तो दैट इज शॉकिंग। और ये देख लो भैया, देखो ये इलीगल इमिग्रेंट्स जो हैं वो तो कहीं पे भी एक्सेप्टेबल नहीं होने कहीं पर भी चाहिए, से- उसी टाइम illegal निकालो, is a problem. जेल में डालो, फिर वापस भेजो, जो भी है जो करना सारी है। प्रॉब्लम ये है। और जैसे आप देख रहे हैं यूएस से भी कितने सालों से, 20-25 साल से इसको टैकल नहीं कर पा नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। इलीगल जो है वो अपनी जान पे खेल के आ रहे हैं और एंटर कर जाते हैं और फिर सदियों तक बैठे रहते हैं, कहीं कहीं चले जाते हैं, कुछ पता नहीं क्या है। तो ये सब चल रहा है। और उससे देश जहां पे भी इस टाइप की सिचुएशंस हैं और आप नहीं कंट्रोल कर Illegal- रहे, वो देश जो डूब रहे हैं। लीगल है वो ठीक है, लीगल तो ठीक गलत है, ये लीगल तो टोटली रॉन्ग है, एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए। जब पकड़ा जाए उसको निकालना मतलब चाहिए जो देश से। इलीगल लोग आ रहे हैं वो अपना बताते हैं कि अगर हम वहाँ रहेंगे तो मर जाएंगे, इसलिए हम यहाँ आ रहे हैं।
ऐसा कोई रीज़न नहीं है, अगर आना है तो करेक्ट तरीके से आओ, इलीगली तो आना का मतलब ही नहीं बनता है। तो चलो यार, अभी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।